रात का सन्नाटा था। विजय अपने नए घर में अकेले था। घर उसने बहुत सस्ते में खरीदा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि यह प्रेतबाधित था। लेकिन विजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पहली रात को किताब पढ़ रहा था जब अचानक दरवाज़ा अपने आप खुला। उसने सोचा कि हवा का झोंका होगा, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। अगली रात वह घटना हुई कि दरवाजे के पास हल्की परछाई भी दिखी। अब विजय को चिंता होने लगी। उसने अपने दोस्त रवि को बुलाया और दोनों ने पूरी रात जाग कर बिताने का फैसला किया। रात के 1 बजे फिर वही हुआ। दरवाज़ा खुला और ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक एक धीमी आवाज़ आई। विजय और रवि ने टॉर्च जलाकर देखा। एक बूढ़े आदमी की परछाई हिलती दिखी। अब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ अनहोनी हो रही है। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज़ आई, मैं इस घर का असली मालिक हूँ। मुझे विश्वासघात करके मार दिया गया है। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। रवि ने सुझाया कि किसी पंडित को बुलाकर आत्मा की शांति करवाई जाए। अगले दिन एक पुरोहित आए और पूजा की। वफादार कुत्ता रामू एक गरीब किसान था, लेकिन उसका कुत्ता मोती उसके लिए सब कुछ था। मोती बहुत समझदार और वफादार था। एक दिन गांव में डाकू आ गए। उन्होंने रामू के घर पर हमला किया और उसके सारे पैसे लूट लिए। रामू बहुत दुखी था, लेकिन मोती ने हार नहीं मानी। रात को जब सब लोग सो गए तो मोती चोरी छिपे डाकुओं के ठिकाने तक पहुंचा और चुपके से उनके पीछे गया और रामू के पैसे जहाँ रखे थे उसे देख लिया। अगली सुबह जब डाकू सो रहे थे, मोती ने उनके सामान को सुनते हुए पैसे का बैग उठाया और भाग गया। डाकू जागे और उसका पीछा करने लगे, लेकिन मोती तेजी से दौड़ता रहा। आखिरकार वह रामू के पास पहुंचा और पैसे का बैग गिरा दिया। रामू को देखकर खुश हो गया। तभी डाकू भी आ गए। रामू ने जल्दी से गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर डाकुओं को पकड़ लिया। गांव वालों ने मोती की बहादुरी की तारीफ की और उसे गांव का हीरो बना दिया। राहुल एक गरीब बच्चा था जिसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास अच्छे रंग और पेंसिल नहीं थे। एक दिन उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उसे एक चमकती हुई पेंसिल दी और कहा, यह जादुई पेंसिल है, इसे जो भी बनाओगे सच हो जाएगा। राहुल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कोशिश करने की सोची। उसने कागज पर एक सेब बनाया और देखते से वो सचमुच प्रकट हो गया। अब राहुल के पास एक बड़ा अवसर था। उसने अपनी झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दिया। फिर उसने अपने माता पिता के लिए खाना बनाया और गांव के गरीब बच्चों को किताबें बनाई और धीरे धीरे उसकी मदद से गांव
खुशहाल हो गया, लेकिन उसने कभी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन जब उसने आखिरी चित्र बनाया, पेंसिल अचानक गायब हो गई। शायद वह बूढ़ी औरत चाहती थी कि राहुल अपनी मेहनत से आगे बढ़े। राहुल ने फिर से खुद पर भरोसा किया और अपनी कला के दम पर एक महान चित्रकार बन गया। समाप्त। अगर आप कोई खास तरह की कहानी चाहते हैं तो